हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में। तो आज की जो यह वीडियो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यह आपकी वीडियो है वाक्य पे। क्या है? वाक्य। देखिए, यह आपकी वीडियो है वाक्य से। ओके। तो इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाच्य, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार आदि हिंदी की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी जो लिंक है वह हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आप इस वीडियो के बाद उन वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए, यूपी पुलिस में जो प्रश्न आते हैं वाक्य से, चाहे यूपीएसआई में और यूपी एएसआई, यूपी मृतकाश्रित, तो सभी जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वह हमने इस वीडियो में शामिल कर लिए गए हैं। तो चलिए, इसमें है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न से स्टार्टिंग करते हैं और अंत तक आप प्लीज़ हमारी इस वीडियो से जुड़े रहें। तो देखिए, सबसे जो पहला हमारा प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई। क्या है पहला प्रश्न इसमें? मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई। वाक्य में कितने पदबंध हैं? क्या पूछा है? वाक्य में कितने पदबंध हैं? ऑप्शन में क्या है? 2, 1, 3, 4। थोड़ा देखिए, पदबंध क्या किसे कहते हैं? पदबंध वह है जो दो शब्दों को अपने साथ मिलकर करवाने की अनुमति दे। जैसे कि देखो, इसमें आप देखिए, देखो अब ये है मेरा, है ना। मेरा से और कोई शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ किससे है? सारा दूध। कितना दूध? सारा दूध। जुड़ गए दोनों। अब देखो, एक है आपकी बिल्ली। कैसी बिल्ली? छोटी। तो एक हमारा पदबंध ये हो गया, छोटी बिल्ली। और एक है हमारा पी गई। पी, ये तो होगा पीना, और एक होता गई। ठीक है, एक हमारा ये है। तो इसमें आपके कितने पदबंध हो गए? 3। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3, ऑप्शन नंबर बी। ओके। तो ये है आपका पदबंध से। ठीक है, देखो यूपीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। ओके। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 2 है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो बेटा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है आपका, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, आप इन वाक्यों में सबसे पहले देखिए कि यह जो वाक्य हैं या दो उपवाक्य, यह किस शब्द से जुड़े हैं? यह किस शब्द से जुड़े हैं? तो ये जुड़ा है कि। किससे? कि। तो यह कौन सा हो जाएगा आपका? मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। देखिए, मिश्र वाक्य में क्या होता है कि मिश्र वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है। क्या होता है? एक स्वतंत्र होता है और एक होता है आश्रित। ठीक है, देखो, ये है आपका मैं चाहता हूँ, यह आपका स्वतंत्र है। यह है तुम्हारे साथ खेलूँ, यह है आश्रित है। ठीक है, और ऐसे वाक्य आपके जो, जिसका, जितना, जिन्हें, जैसे, जब, तब, की, क्यों आदि से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर कोई शब्द या वाक्य जो, जिसका, जितना, जिन्हें, जैसे आदि शब्द से जुड़े हों तो वह क्या होता है? मिश्र वाक्य। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका। देखिए, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। क्या? सर्वत्र बाध्यता, और देखो ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? ये और से। किससे? और से। देखिए, संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दोनों ही वाक्य या उपवाक्य आपके स्वतंत्र होते हैं। आपके जो दोनों उपवाक्य हैं या वाक्य हैं वह आपके स्वतंत्र होते हैं, और वह किससे जुड़े होते हैं? और, किंतु, परंतु, या, अथवा। किन किन से जुड़े होते हैं ये? देखिए, और, किंतु, परंतु, अथवा, या। ठीक है, इनसे वह शब्द जुड़े होते हैं, तो वह क्या होंगे? आपके संयुक्त वाक्य। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त वाक्य। ओके, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका 5, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, इसमें किसकी अनुमति है? मना। इसमें मना किया ना, तो क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। ओके, क्या हो जाएगा? ये निषेधवाचक। प्रश्न नंबर 6 आपका है, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। क्या है प्रश्न आपका? यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ भी आपका मना किया है वाक्य में, तो क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, क्या हो जाएगा आपका? निषेधवाचक। ठीक है, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि निषेधवाचक क्या होता है और पदबंध क्या होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है आपका, इस चित्र को छूना मना है, कौन सा हो जाएगा? अब आंख मुझे क्या बता देंगे, कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, अंदर आना मना है, कौन सा हो जाएगा आपका? निषेधवाचक। ओके, निषेधवाचक। प्रश्न नंबर 10, आप यात्रा ना कीजिए, कौन सा हो जाएगा आपका? निषेधवाचक। कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक। आप सभी समझ रहे हैं कितने प्रश्न पूछे हैं इससे? निषेधवाचक।
और देखिए जो आपका यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है उसमें आपकी जो हिंदी का लेवल है चाहे रीजनिंग का अच्छा ही पूछा जाएगा, क्योंकि एक बार जो परीक्षा निरस्त करके दोबारा की जाती है उसका लेवल हमेशा से ही हार्ड आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखो नेक्स्ट है आपका क्या है, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो इसमें क्या है, प्रश्न पूछा है कहाँ, तो कौन सा हो जाएगा आपका ये प्रश्नवाचक वाक्य, कौन सा हो जाएगा आपका ये प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, मथुरा किस राज्य में है? मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें प्रश्न पूछा है कि मथुरा किस राज्य में है, किसी से प्रश्न पूछकर कहा है कि मथुरा किस राज्य में है, तो कौन सा ये हो जाएगा आपका वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, देखिए अगर आपसे पूछे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधिवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, निषेध, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ओके, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है 13, क्या आप हिंदी जानते हैं? क्या आप हिंदी जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, देखिए ताजमहल कहाँ है? अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे आप इसको भी कि प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा हो सकता है, तो कौन सा होगा आपका ताजमहल कहाँ है प्रश्नवाचक। चार मीनार कहाँ है? देखो बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं ऐसे ही, चार मीनार कहाँ है, कहाँ पर है आपका, मतलब इसमें वाक्य क्या है प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, क्या आप अखबार पढ़ते हैं, किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य। हैदराबाद किस राज्य में है, कौन सा हो जाएगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रश्न नंबर 19 है आपका, वुहान किस देश में है, तो यह कौन सा यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य का। ओके, क्या आप तैरना जानते हैं, यह कौन सा हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य, कौन सा हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्न नंबर 21 आपका, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह कौन सा हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, देखिए आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, यह आपका कौन सा हो जाएगा विस्मयवाचक। आप सभी समझ रहे हैं कि ऐसे जो शब्द आते हैं वह किस में आते हैं आपके विस्मयवाचक वाक्य में। ओके, हे, ओ, आहा, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह कौन सा होगा इच्छावाचक, क्योंकि यह कोई किसी के लिए ऐसी कामना कर रहा है कि आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा इच्छावाची वाक्य। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, आपकी यात्रा सुखद हो, कौन सा हो जाएगा आपका इच्छावाचक। देखिए अगर आप ये छोटी सी वीडियो है मात्र 9 मिनट की, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आप खुद भी समझ रहे होंगे कि हाँ वाक्य से अब मेरे शायद कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, आपकी सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, तो यह कौन सा जाएगा आपका इच्छावाची, यह भी आपका इच्छावाची हो जाएगा। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य। प्रश्न नंबर 26 आपका, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह भी आपका इच्छावाची हो जाएगा। कौन सा इच्छावाची वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, कौन सा हो जाएगा इच्छावाची, कौन सा इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यह है आपका प्रश्न नंबर 28, जो सेवा करे सो सेवा मेवा पावे, क्या है जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है, यह आपका संकेतवाची वाक्य है। क्या है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, देखिए सार्थक शब्दों का समूह जो भाव एवं विचार को व्यक्त करे वाक्य कहलाता है। जब वाक्य एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। क्या है इसमें, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर, जैसे कि आप अच्छी तैयारी की होती तो चयन हो जाता। ठीक है, ये आपके कौन से हो जाएंगे आपके संकेतवाची, ऐसे प्रश्न आपके संकेतवाची वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, देखिए अब आपका यहाँ पर प्रश्न जो आपका ये था चैप्टर, ये हो गया आपका खत्म। इसमें आपके 28 ही प्रश्न थे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इस यूपी पुलिस की श्रृंखला में हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी की बोलियाँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए करा रहे हैं व इसके बाद यूपीजी की व रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप हमें
सपोर्ट कर सकते हैं, वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।